ना कोई कुछ नई बात हो सकती है। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार वही वैसे चौपाई सुनेंगे तो कथा बिल्कुल ऐसी की ऐसी चलती चली जाएगी। कोई बड़े कठिन शब्द नहीं है, आराम से समझ आ जाएगी। आज चौपाइयों में ही गाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो सुनने रखिए, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी बड़े प्रवीण हैं गुणों को गाने में। सामवेद नारद जी की बीणा से पैदा हुआ है। जब एक हाथ से स्पर्श करके तार को छू देते हैं तो गरुड़ जी के पंख हिल जाते हैं भगवान नारद जी की संवेदना से। ऐसे हाथ की बीणा है। ये जो नारद जी हैं, विष्णु हैं, गरुड़ हैं, कोई सामान्य चीजें नहीं है कि हाथ में सिर में जटा बांध ली, हाथ में तुम और ले लिया और नारद जी बन गए। इस जगत में जहां भी कहीं भी अगर भगवान का संकीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम गाया जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से नारद जी की बीणा की झंकार है और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे सर्वव्यापी नारद जी हैं। हाथ में बीणा लिया और हरि का गुणगान करते हुए जाकर के क्षीर सागर की तरफ चले गए। क्या देखते हैं? ततो दृष्टानाम सर्वान् नाना के समन्वितान् नाना योनि समत्पन्नान् भजन्ते पाप कर्मभिः। एक बार तो अभी वहां गए नहीं है, यहीं घूम रहे हैं। अभी तो हमने कह ही दिया कि चल दिए। बीणा हाथ में लेकर के यहाँ घूम रहे थे। ये जो कीर्तन सुन रहे हैं, राम नाम जो गाया जा रहा है, जहाँ जहाँ आवाज पे माइक पे बज रहे हैं, झांझ मृदंग के साथ बड़े बड़े माइकों को लगा के जोर जोर से जो कीर्तन गाया जा रहा है, ये कलयुग में नारद जी का बीणा बज रहा है कि नारद जी ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं कोई भक्त नजर आवे अपने गान के लेकर के। लेकिन क्या देखते हैं इस कलयुग में भगवान के संकीर्तन के बीच में जब लोगों का हृदय देखते हैं कि ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना जीवन समत्पन्नान् प्रचंते का पाप कर्मे भी। अपने पाप कर्मों से सभी लोग दुखी हो रहे हैं। और बड़ी विचित्र बात, क्यों दुखी हो रहे हैं? भय वरण संकर कलि। भय वर्ण संकर, सब वर्ण संकर हो गए। वर्ण संकर का मतलब केवल बायोलॉजिकली मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी स्थिति में कुछ दूसरा चीज मिला देना वर्ण संकर का है। हम एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक बात में दूसरी बात, एक कथा में दूसरी कथा, एक गाने में दूसरा गाना, एक कपड़े में दूसरा कपड़ा, एक ड्रेस में दूसरे, ऊपर से अंग्रेजी नीचे से हिंदी, या कॉलर खड़ा है नीचे से कुर्ता है, पता नहीं लगा कमीज है कि पता नहीं लगा कुर्ता है। ये व्यंजना बना देने का नाम वर्ण संकरता है। ओरिजिनल यानी जो जैसा है वैसा ही रहने देना सात्विकता है, दैवत्व है। और उसमें कुछ मिला देना असुरता है। ध्यान से देखेंगे तो हम सब असुरता में ही हैं। हम कहते हैं कि हम पुत्र हैं, काम पिता का कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हम पड़ोसी हैं, काम शत्रुता का कर रहे होते हैं। हम कहते हैं भक्त हैं, हम काम पाखंड का करते हैं। ये सब वर्ण संकरता है। ऐसे वर्ण संकरता भय वर्ण संकर कली भिन्न सेतु सब लोग। भिन्न सेतु का मतलब ये सब ने अपने अपने निकलने के लिए सेतु पुल बना लिए हैं। सबको भवसागर पार करना है। एक पुल था पार आने के लिए 18 नंबर जिससे हमें वापस आना था। इतने सारे पुल, लेकिन हमारे लिए केवल एक। 29 जाने के लिए एक। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना अपना मार्ग बना रहे हैं। नहीं, भगवान साकार नहीं, निराकार है। नहीं नहीं, साकार ही है। साकार में कैसे? नहीं नहीं, भगवान राम ही भगवान है और कोई नहीं। और कृष्ण तो भगवान से अनेक अनेक धाराएं, अद्वैत हैं, द्वैत हैं, विशिष्ट हैं, फलाना है, धिमाका है, तो ब्रह्मरंध्र में रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य में। ये सब भगवान की भिन्न सेतु। सब लोग सबके अपने अपने इस मोक्ष को प्राप्त करने के बनाए हुए नए नए नियम हैं। और एक बहुत बढ़िया कलयुग में नियम ये है कि जिसको जो भाजा है। मुझे देखो जी, हमारा मन तो ये कहता है आत्मतुष्टि वेद तुष्टि। जो आत्मा कह दे वही वेद कहता है। आत्मतुष्टि में तो बढ़िया लग रहा है कि ये कोई गलत बात है नहीं। जब भी मन करे 2 सिगरेट के फूंके मारो और फिर रगड़ो तम्बाकू खा जाओ, ये आत्मसंतुष्टि है। लेकिन ये भिन्न से कहने का मतलब है अपने मन से बनाए हुए जो शास्त्र, यह शास्त्र वर्तते काम का, जो शास्त्र में कहे हुए नियमों का उल्लंघन करके अपने आप बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करके भवसागर पार करना चाहते हैं, वो पहले किनारे पे डूबे हुए होते हैं।
इसलिए सदैव और सदैव वेदोक्त मार्ग का परिपालन करना ही धर्म है। पुरुषोत्तम